गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमारा जो लेक्चर था ऑनलाइन क्लास वाला, उसमें हमने पार्ट 13 जो तिनका है उसको हमने देखा था, है ना। तिनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा जो लिखी गई रचना थी, और इसमें बताया गया था कि किस प्रकार मनुष्य का जो घमंड है, गर्व है, उसको कम करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है ना। इसलिए मनुष्य को सभी परिस्थितियों में एक जैसा ही रहना चाहिए, ना अधिक धन आने पर उसको घमंड करना चाहिए, और ना ही जब उसके पास किसी चीज़ की कमी रहती है ना, और कोई चीज़ की समस्या या कमी है, तो उस समय भी उसको जबरदस्ती, है ना, मतलब ईश्वर को दोष या किसी अन्य को और को दोष नहीं देना चाहिए। आज हम हमारा जो पार्ट 14 है, देखिए चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो खान पान की जो बदलती तस्वीर, मतलब ये चीज़ तो हम सभी समझते हैं कि पहले का जो माहौल है, वातावरण है, वह सभी चीज़, चाहे पढ़ाई लिखाई हम देख सकते हैं, मनोरंजन के साधन देख सकते हैं, हमारा जीवन, हमारे पेरेंट्स का, और पेरेंट्स के पहले जो हमारे दादा दादी है, सभी का बहुत सारा चेंज हर जनरेशन में आता है ना। हम 5 या 10 सालों में इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और आजकल तो जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रही, चेंज हो रही है। हर 2 सालों में 3 सालों में ही हमको ये जो फ़र्क है दिखाई देता है। ठीक, तो आज हम ये पाठ को समझते हैं। देखिए हिंदी की बुक सभी लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 102, ये जो चैप्टर है 14 दिखाई दे रहा है सभी को। आज इसको हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, वड़ा अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है ना। हर 8 दिनों में हमको भी क्या चाहिए, कुछ खाने में स्टाइलिश और नया चाहिए। जैसे हम दाल रोटी, सब्जी रोटी खाकर क्या हो जाते हैं, जनरली बोर हो जाते हैं, तो हमको कुछ नई चीज़ की आवश्यकता होती है, और अच्छा लगता है कि ताकि हमारा जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। और इडली, डोसा, सांभर जैसी चीज़ें जो है आजकल तो ये घरों में बनना नॉर्मल सी बात हो गई है। और केवल अब साउथ के लोग ही नहीं खाते, पूरी हम यदि इंडिया की बात करें तो सभी भारत में सभी दूर इन चीज़ों को पसंद किया जाता है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं, और अब तो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है लगभग पूरे देश में फैल चुकी है ना। हम यदि भारत की बात करें तो पूरे भारत में छोटे से छोटे शहरों में, गाँव में यदि हम घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो वहाँ पर हम ढाबे में जो है वो खाना पसंद करते हैं। फास्ट फूड मतलब जो क्या होता है, तुरंत भोजन, जल्दी, जो अचानक जब भूख लगे तब प्रिपेयर हो जाता है। तो फास्ट फूड का जो चलन है वह भी बहुत बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी कई चीज़ें शामिल है ना, जो जल्दी पक तो जाती है, बहुत जल्दी बन जाती हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित था, कौन सा, चाइनीज़ नूडल्स। अब संभवतः किसी के लिए भी जो है अजनबी नहीं रहे, मतलब अनजान किसी के लिए भी नहीं है। यह चीज़ों को सभी महसूस करते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी लोग परिचित हो गए हैं। सभी को पता है 2 मिनट, जैसे मैगी का एडवर्टाइज आता है ना, बस 2 मिनट में झटपट तैयार, मैगी हो, पास्ता हो, ऐसी चीज़ें। इसी तरह जो नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अब तक भले ही मौजूद न हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप जो है तेजी से घर घर में अपनी जगह पहचान जो है बना चुके हैं, है ना। इसी को हम फास्ट फूड बोलते हैं। जैसे मैगी, चिप्स के पैकेट, चिप्स के फ्लेवर में अलग अलग टाइप के जो कुरकुरे आते हैं, सभी चीज़ फास्ट फूड में आती हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे भी सभी शहरों में अब आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। चाहे हम फास्ट फूड की बात करें या मिठाइयों की बात करें ना, या खाने की बात करें, या तरीके से जो दाल सब्जी है ना, जो तड़का लगाने का फ्लेवर होता है उसकी बात करें, सभी जगह अवेलेबल है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के भी जो पकवान है वह हर क्षेत्र में हमको आसानी से मिल जाता है। और मध्यम वर्गीय जीवन में भी भोजन जो है अलग अलग विविधता, मतलब भोजन मतलब खाद्य पदार्थ है, उसकी जो अलग अलग वैरायटीज़ है वह क्या हो गई है, उपलब्ध हो गई है। यदि आज हम कहीं हमारे ही शहर, हम बागवान होटल ले, पुरोहित ले, और कहीं भी हम जा सकते हैं, या छोटे से छोटी जगह भी हम जाते हैं, तो हम यदि उनको पंजाबी स्टाइल खाना बोलते तो पंजाबी स्टाइल, गुजराती स्टाइल बोलते तो गुजराती स्टाइल, सभी प्रकार का जो प्रदेश का खाना है वो अवेलेबल हमको करा देते हैं। कुछ और चीज़ें भी हुई है, जैसे अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। मतलब यदि ब्रेड कोई खा रहा है तो बहुत ही उसको स्टैंडर्ड वाला समझा जाता था कि भैया ये क्या खा रहा है, ब्रेड खा रहा है। तो अब क्या हो गई है, वो कस्बों तक, कस्बों मतलब छोटे छोटे शहरों तक भी आ गई है, छोटी छोटी जगह तक आ गई है।
और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में क्या हो चुकी है, वह आ चुकी है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति जो है वह उसमें सबसे अधिक नई पीढ़ी हुई है प्रभावित, नई पीढ़ी, क्योंकि पुराने लोग जो है वह आज भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वह उनका पुराने स्टाइल में ही खाना पीना जो है पसंद करते हैं। कभी कभी एक आध बार भले टेस्ट के लिए ले लिया, लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो आजकल की पीढ़ी है, वो इन सभी जो आधुनिक तरीके से आधुनिक स्टाइल वाला जो खाना है वो उसको पसंद करती है। जो नई पीढ़ी है वह क्या है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत ही कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। पुराना व्यंजन आप पूछेंगे तो अधिकतर लोग हैं जो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यदि हाँ आजकल के बारे में पूछा जाए तो वह तरह तरह के स्टाइलिश वाला खाना बता सकते हैं कि यह चीज़ें हैं जो लेटेस्ट है और जो खाया जाता है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं, है ना। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की जो है वह छोटी हो चुकी है ना। बड़े बड़े शहरों के जो छोले कुलचे हैं, जैसे बताया गया है, पाव भाजी, यह तो सभी खाते ही हैं, लेकिन स्थानीय शहरों की जो फेमस, यदि हम कोई से गांव का या यहाँ से नेमावर की बात करें या छोटे कस्बे की बात करें, है ना, तो वहाँ की जो फेमस चीज़ है वह क्या हो चुकी है, वो संकुचित हो चुकी है, उनके बारे में दुनिया ज़्यादा नहीं जानती। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ और आगरा के पेठे नमकीन में वह बात कहाँ रही, मतलब जो पहले जो ओरिजिनल चीज़ मिलती थी, शुद्ध चीज़ें मिलती थी, वैसा स्वाद भी आजकल नहीं बचा, इसलिए लोग भी क्या होते हैं, उनको कम ही खरीदते हैं। यानी जो चीज़ें बची हुई है उनकी गुणवत्ता में बड़ा फर्क है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि यदि किसी नाम से कोई चीज़ बिकती भी है तो उनमें जो है वह क्वालिटी पहले जैसी नहीं मिलती है ना। यदि अभी सभी लोग नेमावर जाते हैं, हंडिया नेमावर नहाने के लिए, सभी को पता है। तो जो व्यक्ति, यदि आप पेरेंट्स से पूछेंगे या दादा दादी से पूछेंगे तो नेमावर के बारे में, जैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता पड़ा है ना, थोड़े बहुत समय में, कि नेमावर में जो है वह वहाँ का क्या प्रसिद्ध है, कलाकंद। नेमावर का जो कलाकंद है वह प्रसिद्ध है ना। बहुत सारे लोग खाए हुए हैं और अभी भी खाते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना ज़्यादा जो है उस कलाकंद का, नेमावर के कलाकंद की जो बात है वह आप सुनने में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसकी जो वैरायटी उसमें चेंज हो गया हो, इसलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद अब नहीं करते। और फिर कहीं लोग शुगर के मारे, है ना, कि क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, या मीठा ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते खाना, इससे भी फर्क पड़ता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल, खाद्यान्नों से व्यंजन और जो पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी लोगों में नहीं रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए तरबूज के बीजे सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन करना सचमुच दुख साध्य है। दुस्साध्य मतलब बहुत ही मुश्किल है। पहले जैसे हम लोग मिठाइयाँ या बूंदी के जो शुद्ध घी के लड्डू लाते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं ना तरबूज की बीजी जो आती है ना, हम उसकी बात करते हैं, तो वह क्या होती थी, महिलाएं जो है घर वह खुद ही तैयार करती थी उनको छीलना निकालना। लेकिन आजकल ये क्या है, बड़ी मुश्किल से तो मिलता ही है, और फिर इतना किसी के पास जो है समय भी नहीं बचा है। यानी हम अब यह देखते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में तो कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। मतलब मिले जुले जो है खाद्य पदार्थ सभी खाना पसंद करते हैं, जिन्हें बनाने और पकाने की सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर ही तैयार की जाती है ना। आजकल किसी को इतना समय नहीं है, फिर भी जो यूट्यूब है उसके द्वारा जो है देख देख के बहुत सारे कामों को करना, है ना, जो कठिन थे उनको आसान हो गया है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक सी लगती है। मतलब जो आसानी से सुलभ तरीके से जो पकाया जा सके, इसी कारण हो सकता है कि जो फास्ट फूड है वह हमारे जीवन में आया, क्योंकि हमको इतना जो पकाने का क्या है, समय नहीं है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी इन चीज़ों की क्या कर दी है, धीरे धीरे कमी कर दी है ना। कमर तोड़ महंगाई मतलब महंगाई में इतनी सारी जो शुद्ध चीज़ें हम खाते तो उसके लिए क्या होता था, महंगा भी होता था ये सामान, है ना। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता था, जैसे बिना मेवे डाले जिन व्यंजनों में स्वाद नहीं आता था, उन्हें पकाने बनाने में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। सही बात है, महंगाई का ज़माना है ना, 10 बार व्यक्ति सोचेगा। खान पान की ये जो मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी से तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजन जो है वह उसकी विधियाँ हैं उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से किन्हीं खास रूपों में, है ना, लेकिन फिर भी जो है चाहे वह
अमेरिकन डिश हो, चाइनीज़ डिश हो, है ना, या दूसरी डिश हो, या आजकल की जो गृहिणियाँ हैं वह क्या कर रही है, अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को पका रही है ना। और घर वाले भी हैं जो, या जो आजकल की युवा पीढ़ी है वह भी क्या करती है, इनको इंटरेस्ट है खाती है ना। हमारे देश का तो है ही, लेकिन हम दूसरे जगह की बात करें तो उस प्रकार के व्यंजनों को उनको खाने में भी जो है हमारे देश के लोग क्या है अब पीछे नहीं है। उनको भी अलग अलग जो तरीके का टेस्ट है, अलग स्वाद है, वह अपने खाने में चाहिए। यही कारण है कि, और सबसे बड़ी समय की, है ना, सबसे बड़ी समस्या समय की भी है कि जिन पकवानों को हमारे, यदि हम भारत की बात करें, है ना, यदि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यदि पूरन पुली की हम बात लेते हैं तो पहले जो महिलाएं होती थी उनको पूरन पुली ही बनाने में क्या होता था, बहुत कठिनाई होती थी, है ना, क्योंकि चूल्हे पर दाल रखना, उसको देखना, है ना, और उसके बाद फिर चूल्हे पर ही उसकी चीज़ को तैयार किया जाता था, शक्कर डाल के दाल को मेला जाता था और उसके बाद में फिर उससे बनाया जाता था, है ना। तो उसमें इस पूरी प्रोसेस से बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन चूँकि आजकल आधुनिकीकरण के कारण क्या हो गया है, उसको बनाना इजी हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं, उसको खाने से कतराते हैं, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मीठा खाने की आदत छूट गई है, या उसको किसी बीमारी के कारण ना, या तबीयत ठीक नहीं रहती, उस चीज़ के कारण क्या करते हैं, मीठा खाने में अवॉइड करते हैं। तो ये खान पान की इस चैप्टर में जो है बात कही गई है, इसका जो अगला भाग है वह हम अगली कक्षा में समझेंगे।